दिल्ली में 9 अगस्त को नशा मुक्त समाज अभियान होगा। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शिरकत की। आपको बता दें कि शराब के कारण ही कौशल किशोर के बेटे की मौत हुई थी। इसी बात का जिक्र कौशल किशोर ने फिर किया। कार्यक्रम के दौरान के न्यूज से बातचीत में मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि शराब के कारण ही उनके बेटे की जान गई, जिसके बाद उन्होंने इस अभियान को शुरू किया। अब तक 18 लोग इस अभियान के तहत नशा मुक्ति संकल्प ले चुके हैं। उनसे खास बातचीत की दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे ने, आपको दिखाते हैं। नशा मुक्त संकल्प समारोह आयोजित हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ हैं। सर, क्या प्रोग्राम है? आपने 2020 से स्टार्ट किया था, अब तक कितने लोग नशा मुक्त हो चुके हैं और किस तरह से अभियान को अब और आगे बढ़ाया जा रहा है? खुद मेरे बेटे आकाश किशोर की मौत शराब के नशे की वजह से हुई और मेरी बहू विधवा हुई और मेरा बेटे का बेटा बिन बाप का रह गया। उसकी चिता में आग लगाते समय हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने बेटे को नहीं बचा सके तो दूसरों के बच्चे नशे की वजह से ना मरे, कोई और लड़की विधवा ना हो, कोई और बेटा अनाथ ना हो। इसके लिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का एक ट्रस्ट बनाया अपने नाम से। और कुछ लोगों ने मुझे मना भी किया कि आप ऐसा जिक्र क्यों करते हैं, लेकिन मैं पूरे देश में जाकर के बताता हूं कि मैं एक सांसद हूं और मेरी पत्नी विधायक। मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका तमाम इलाज कराने के बाद भी नशे से, तो लोग कैसे बचा पाएंगे? और इसीलिए देश में नौजवान लोगों की मृत्यु नशे की वजह से सबसे ज़्यादा हो रही। कोरोना पीरियड में भी उनकी सबसे ज़्यादा मौत हुई जो लोग नशे के शिकार थे। कोरोना उस पर ज़्यादा असर किया। तो इसके लिए एक हमने अभियान शुरू किया पूरे देश में, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है इस देश को नशे से बचाने के लिए। अब तक 18 लाख लोग से ज़्यादा नशा ना करने का संकल्प ले चुके हैं। मुहिम जरूर आप अच्छी मुहिम चला रहे हैं, लगातार कई लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा इस बात का भी है कि सरकारें जो है, खासतौर पर अगर शराब की बात करें तो एक बड़ा रेवेन्यू इससे अर्जित करती हैं। कई राज्यों में विरोध देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही। पहले जिले स्तर पे शराब के ठेके होते थे, आज आपको गाँव स्तर पर मिलेंगे। देखिए, सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है उससे ज़्यादा नशे के से होने वाले झगड़े, बीमारी, मारपीट, थाने में मुकदमे, अदालत में जो चलते हैं, उससे जो सरकार का पैसा खर्च होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा जितना रेवेन्यू मिलता है उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। आजकल बाजार लगातार इन चीज़ों का बढ़ रहा है। भले ही कि शराब का आप ऐड ना दे सकते हो, लेकिन आप जानते हैं कि तमाम कंपनियां जो है वो किसी ना किसी रूप में इसका ऐड भी दे रही हैं। क्या इन्हें रोकने के लिए भी आप किसी तरह की मुहिम, जो आज जैसे आप लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसे लेके भी किसी तरह की मुहिम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मेरी सबसे अपील है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट जो लोग करते हैं उनको पत्र लिखें, ऐसे एडवर्टीजमेंट ना हो। ये अंग्रेज़ों से आज़ादी का आंदोलन देश में चला, आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। अब नशे से मुक्ति पाने का आंदोलन है, इसलिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और जो लोग भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो देश के नौजवान पीढ़ी के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी मेरी अपील है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट करने वाले लोगों को पत्र भी लिखें और उनको बताएं भी, और ऐसे एडवर्टीजमेंट का बहिष्कार भी करें। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये था कौशल किशोर, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक करेंगे नशा उतना ही दूर होगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।